Hi friends, welcome to my channel Storyteller with Jeet. Watch full video and subscribe this channel. बहुत दूर बादलों के उस पार एक जादुई जंगल था जिसे डिजिटल जंगल कहा जाता था। इस जंगल में पेड़ों पर हरे पत्ते नहीं होते थे, उनकी जगह रंग बिरंगी चमकती स्क्रीनें लगी होती थीं और यहाँ की नदियाँ पानी से नहीं बल्कि तेजी से बहते डेटा की चमकती धाराओं से बनी थीं, जहाँ बच्चे ऑनलाइन सीखते और खेलते थे। इस जंगल की रक्षक थी परी रोशनी, जिज्ञासु और दयालु परी, जिसके पास डिजिटल टूल्स को ठीक करने और पॉजिटिव एनर्जी फैलाने की स्पेशल पावर थी। उसी जंगल के बाहरी छोर पर 3 चुड़ैलें रहती थीं, माया, आलसा और ईर्ष्या। वे डिजिटल जंगल की खुशी से जेलसी करती थी और उसे कंट्रोल करना चाहती थी। माया सबसे चालाक और षड्यंत्रकारी चुड़ैल थी, जो फेक न्यूज़ और गलत सूचनाएं फैलाने में माहिर थी। मैं सबको वो अपने जादुई स्क्रॉल से ऐसी खबरें फैलाती थी जो पूरी तरह से झूठ होती थी, जिससे लोगों में डर और अविश्वास पैदा होता था। इतना मुश्किल नहीं, मैं जो दिखाऊंगी लोग वही मानेंगे। आलसा जो एक सुस्त विच है, उसके पास एक जादुई रिमोट कंट्रोल है, जिससे वो दूसरों को आलसी और निकम्मा बनाती है ताकि वे अपना काम छोड़कर सिर्फ स्क्रीन पर समय बिताएं। उसके इस जादू से बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है, होमवर्क अधूरा पड़ा है और लोग पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं। ईर्ष्या विच के पास एक कंपैरिजन मिरर था, जिससे वो लोगों में जेलसी और नफरत की भावना पैदा करती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने मिरर को एक्टिवेट कर दिया है। हर कोई दूसरों की परफेक्ट ऑनलाइन लाइफ देख रहा है और जेलसी फील कर रहा है। कोई भी अपनी जीवन से खुश नहीं है। ईर्ष्या की आग पूरे जंगल में फैल गई है। डिजिटल जंगल में बढ़ती इस नेगेटिविटी को देखकर तीनों विचेस बहुत खुश होती हैं। तीनों विचेस एक साथ हाथ मिलाती हैं और माया कहती है, अब ये डिजिटल जंगल हमारा होगा, लोग हमारे इशारों पर नाचेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी रोशनी। रोशनी इस सब का पता लगाने के लिए अपने ग्रीन स्क्रीन में देखती है। स्क्रीन पर अजीबोगरीब तस्वीरें और फेक न्यूज़ तेजी से फ्लैश होने लगी। वो समझ गई कि ये सब उन विचेस का काम है, उनके सच को सामने लाना ही होगा। उसने अपने पंख फैलाए और निकल गई तीनों विचेस को ढूंढने। सबसे पहले वो गई माया विच के पास। माया, रोशनी ने दृढ़ता से कहा, तुम जो झूठी खबरें फैला रही हो उससे लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। माया खिलखिलाकर हंसी, परी रोशनी, तुम्हारा सच का जादू इस डिजिटल युग में काम नहीं करता। लोग वही देखते हैं जो उन्हें पसंद आता है, भले ही वो झूठ हो। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ फैलाई है कि तुम जंगल के नियम तोड़ रही हो। रोशनी को एहसास हुआ कि वो झूठ को केवल मिटा नहीं सकती। उसने अपनी ग्रीन स्क्रीन उठाई और हवा में कुछ पॉजिटिव एनर्जी छोड़ी। ये एनर्जी सीधे उन बच्चों की स्क्रीन में गई जो माया की खबर पढ़ रहे थे। बच्चों के दिमाग में पहली बार एक सवाल उठा, क्या ये सच है? एक छोटा बच्चा उठ खड़ा हुआ और जोर से कहा, मैंने सुना है कि ये खबर फेक है, हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। जैसे ही कुछ लोगों ने सच पर सवाल किया, माया का स्क्रॉल हिलने लगा और वो डर कर हमेशा के लिए गायब हो गई। रोशनी ने देखा कि आलसा का जादुई रिमोट लोगों को सुस्ती की ओर ढकेल रहा था। रोशनी ने हवा में एक मधुर लोरी गाई। ये धुन बच्चों की स्क्रीन में एक टाइमर के रूप में प्रकट हुई। उसने प्यार से बच्चों से कहा, दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, मनोरंजन जरूरी है, डिजिटल दुनिया में समय भी बिताओ, लेकिन बाहरी दुनिया को मत भूलो। अपनी ऊर्जा को सिर्फ स्क्रीन तक सीमित मत रखो। टाइमर खत्म होते ही बाहर निकलो और दुनिया को देखो। लोगों ने अपने काम करने शुरू कर दिए। बच्चों ने स्क्रीन छोड़कर बाहर जाकर खेलना शुरू कर दिया, जिससे आलसा के रिमोट से नीली रोशनी कम होने लगी।
रोशनी ने उसका डिवाइस हमेशा के लिए डैमेज कर दिया। डरकर आलसा जंगल की तरफ भाग गई। तीसरी और सबसे मुश्किल चुनौती थी ईर्ष्या विच को हराना। ईर्ष्या जंगल के सेंटर में एक बड़े चमकते मिरर के सामने बैठी थी। मिरर में हर कोई दूसरों की परफेक्ट लाइफ देख रहा था, उनसे जेलसी कर रहा था और अपने आप से नफरत कर रहा था। तुम कभी उन जैसे नहीं बन सकते, विच फुसफुसा रही थी। तुम्हारे पास उनकी सुंदरता, उनकी दौलत नहीं है, तुम उनसे कम हो। रोशनी जो ये सब देख रही थी, उसको पता था कि इस जादू को तोड़ने का एकमात्र तरीका आत्मस्वीकृति है। रोशनी दर्पण की ठीक सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी ग्रीन स्क्रीन से एक तस्वीर ली। वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें वो थकी हुई थी, उसके पंखों में धूल थी। उसने उस तस्वीर को दर्पण पर दिखाया। ईर्ष्या, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, रोशनी ने जोर से कहा। मेरा जीवन परफेक्ट नहीं है और मैं यही हूँ। मेरे अंदर कमियां हैं। मेरी असली शक्ति मेरे पंखों में नहीं, बल्कि अपने आप को स्वीकार करने में है। इसलिए अपनी लाइफ का कंपैरिजन करना बंद कर दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरों पर एक चमक आई। उन्होंने पहली बार अपनी कमियों को ताकत के रूप में देखा। जैसे ही लोगों ने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, ईर्ष्या का मिरर चटकने लगा। वो डरती हुई जंगल से भाग गई। इस तरह परी रोशनी तीनों विचेस को हरा देती है। डिजिटल जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। लोग अब भी ऑनलाइन हैं, लेकिन वे समझदारी से इसका उपयोग करते हैं। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि स्क्रीन केवल एक डिवाइस है, असली शक्ति हमारे अपने डिसीजन और वैल्यूज में है। आधुनिक सीखें जो इस कहानी से मिलती हैं, जैसे फेक न्यूज़ को पहचानना, स्क्रीन टाइम बैलेंस करना, ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन में संतुलन रखना, दूसरों से जेलसी करना और अपनी लाइफ की तुलना छोड़कर अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। हमें समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी जादू की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और भी मनमोहक फेरी टेल सुनने के लिए हमारे जादुई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि अगली कहानी हम आपके नाम से सुना सकें।